नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है मित्रता। वास्तव में हम मित्रता की श्रेणी में किसे रख सकते हैं? जीवन में मित्रता महत्वपूर्ण विषय है। इसके बावजूद इस विषय पर विचार बहुत कम किया गया है। मित्रों की तलाश ऑनलाइन में भी किए जाते हैं, यहाँ तक फेसबुक के मित्रों से भी वो अपने अंदर रिक्तता की पूर्ति का एहसास करता है। ऐसे मित्रता के संबंध में थोड़ा विचार करना चाहेंगे। सबसे पहले मित्रता की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मित्रता की पात्रता क्या हो सकती है? क्या सभी लोग मित्र बनने की क्षमता रखते हैं? क्या मित्र बनाते समय हम एक शत्रु को जन्म देने का बीज रोपित कर लेते हैं? मित्रता हमें सामर्थ्यवान बनाती है या हमें निर्बल बनाती रहती है? पहले विचार करते हैं कि जीवन में मित्रता की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हम सभी के अनुभव में एक सत्य अवश्य उभर कर सामने आए हैं कि अधिकांश लोगों ने अपने अंदर स्वयं पर भरोसा पूर्ण रूप से कभी नहीं किया है। आप चाहे जितना सामर्थ्यवान हों, हम अपने से अधिक दूसरों पर विश्वास करते चले आए हैं। उस विश्वास को अपने अंदर भरने के लिए हम मित्रों की तलाश करते हैं। दूसरा पक्ष भावनात्मक एवं समय पर नैतिक समर्थन प्राप्त करने की लालसा हमें मित्र खोजने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ पर 90 के दशक के बाद एक घटना को सामने लाना चाहूँगा। उस समय हमारे एक मित्र थे। सौभाग्य से उनकी छवि समाज के सामने एक सौम्य और सुशील व्यक्ति के रूप में थी। अपनी प्रकृति के विपरीत उन्होंने एक व्यक्ति को सीमा से अधिक अपमानित कर दिया था। अपमान करने के बाद वो सीधा हमारे पास आए। जिस समय वो आए थे वो समय अप्रत्याशित था। उन्हें देखते ही माथा ठनका। एहसास हुआ कोई अनहोनी घटना तो अवश्य हुई है। ये सोचकर उनके साथ में चल पड़ा और खैर थोड़ी देर बाद उन्होंने सारी घटना बताई। थोड़ा विचार किया और पाया कि उनके कृत्यों ने उन्हें अपराध बोध से ग्रसित कर दिया है। इसी कारण वो सीधे हमारे पास आए। घटनाक्रम के आधार पर वर्तमान समय में इनको नैतिक समर्थन की आवश्यकता है। यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिसका अपमान हुआ था उसे मैं न जानता था न पहचानता था। फिर भी ये विचार आया कि घटना वापस तो हो नहीं सकती। फिर उन्हें अपराध बोध से मुक्त कराने के लिए उनके कृत्यों की सराहना मेरे द्वारा की गई। वो सहजता के साथ वापस चले गए। ये एक पक्ष है। सारे पक्ष यह देखेंगे तो शायद प्रकरण लंबा हो जाएगा। मित्रता बहुआयामी है। मैत्री भाव शुद्धतम अवस्था है। यही कारण है कि लगातार मित्रताएं बनाने पर लोग जोर देते हैं। यानी एक कारण स्पर्श हुआ के समय आने पर उसे एक नैतिक समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए शायद मित्रों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मित्रता की जो शुद्धतम अवस्था हो सकती है उसके लिए स्वयं को मित्र होने की योग्यता धारण करना होता है। जिसे आप मित्र बनाना चाहते हैं उसके अंदर क्या मित्र बनने की क्षमता है? क्या उसके अंदर मित्र बनने की विशेषताएं हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसे आप अपनी मित्रता की परिधि में रखते हैं। जो आपके मानक थे उन मानकों पर विश्वासघात का अवसर प्रदान तो नहीं कर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब आप अपने ऊर्ध्व विकास में बढ़ रहे होते हैं तो मित्रता के नाम पर ईर्ष्या की छलांग लगाते हुए नकारात्मक स्थितियों को उत्पन्न करने के अवसरों का उपयोग करते हुए मित्रता को शत्रुता में बनाने की दिशा में काम कर रहे हों। वास्तव में मित्रता की बुनियाद अपने पर विश्वास न करने के कारण होती है। हम अपने पर संशय करते हैं। दूसरे पर विश्वास करने की मानसिकता के चलते मित्र की तलाश शुरू होती है। वहाँ हम ये भूल जाते हैं कि जैसे हम अपने पर भरोसा नहीं करते वैसे ही दूसरा भी अपने पर भरोसा नहीं करता है। जो स्वयं के प्रति भरोसेमंद नहीं है वो किसी के लिए भरोसेमंद कैसे हो सकता है? हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि दूसरे के प्रति भरोसा करते हुए दूसरे को अपने प्रति विश्वासघात का अवसर अवश्य प्रदान कर दिया जाता है। विश्वासघात तब दिखाई पड़ेगा जब आप किसी को अपना मित्र बना लेते हैं। वास्तव में जब हम किसी के मित्र बनते हैं या किसी को अपना मित्र बनाते हैं उस समय तक हम ये नहीं समझ पाते हैं कि एक मित्र की अहर्ताएँ क्या हैं, उनके गुण धर्म क्या हैं, मित्र बनने और बनाने की क्षमताएँ क्या हैं।
अधिकांश मित्रता के मामले में इस पर न तो ध्यान दिया जाता है, न ही वैसी क्षमताएं हमारे अंदर विकसित होती हैं, यहाँ तक सामान्य गुणों के बारे में भी विचार नहीं करते। सामान्यतः देखा गया है कि मित्रता के समूहों में एक आम बात होती है कि समानांतर पृष्ठभूमि वालों में भी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या के भाव छिपे रहते हैं। ईर्ष्यालु मित्रों एवं उनके क्रियाकलापों के बहुत सारे उदाहरण आप समाज में देख सकते हैं। जब ऐसे मित्र ईर्ष्या की छलांग लगाते हैं तो उनकी नकारात्मक क्रियाएं के दूरगामी परिणाम देखने को मिलते हैं। कारण है कि जब हम मित्रता को का नाम देते हैं तो उसमें ईर्ष्यालु व्यक्ति को अपने ऊपर छलांग लगाने का अवसर भी प्रदान करते हैं। बिना पात्रता और योग्यता वाले जब मित्र बनते हैं तो वहीं से शत्रुता का जन्म होता है। कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिचय के परिवेश में अपनी उपस्थिति अन्य से बेहतर बनाए रखना चाहता है, जो उनके अंदर ईर्ष्या पैदा करती है। उसी ईर्ष्या का परिणाम होता है कि हर अवसर पर आपका मित्र आपके आत्मगौरव पर आक्रमण करने से नहीं चूकते हैं। साथ साथ होने पर हर प्रकार की नकारात्मकता फैलाने का वे प्रयास अवश्य करते हैं। बेशक हम अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए मित्रता पर बल देते हैं। यह स्थिति अपने आप में हास्यास्पद है। पहली स्थिति हम स्वयं पर विश्वास नहीं करते और दूसरे पर विश्वास करते हैं। दूसरा भी अपने पर विश्वास नहीं करता, लेकिन दूसरा उस पर विश्वास करता है। दूसरा भरोसा करता है। अकेला व्यक्ति स्वयं पर भरोसा नहीं करता, वो स्वयं को कमज़ोर पाता है। मित्र है तो उस पर वो भरोसा करने लगता है। उस भरोसे में काल्पनिक शक्ति का एहसास भी होता है। वहाँ वो भूल जाता है कि स्वयं पर भरोसा नहीं करता, वो अन्य को अपने भरोसे को तोड़ने का अवसर देता है। लेकिन यदि मित्र बनने की योग्यता हासिल होने के बाद हम मित्र बनाते हैं या मित्र बनते हैं तो जीवन के शुद्धतम पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। मित्रता को नया आयाम तक पहुंचाने के लिए पात्रता तो लानी ही पड़ेगी। सर्वप्रथम हमें यह मानना हो गया कि अपने भीतर की रिक्तता स्वयं से भरना पड़ता है। स्वयं पर विश्वास नहीं है तो उसे उस रिक्तता को आपका मित्र कैसे भर सकता है। अवसर पड़ने पर वो विश्वास तो नहीं भर सकता, हाँ विश्वास अवश्य तोड़ सकता है। दूसरा, जब स्वयं पर विश्वास नहीं, स्वयं पर भरोसा भी नहीं होगा, आपके अंदर स्वयं के भरोसे और विश्वास का स्थान तो रिक्त है। विचार आया मित्रता कर लेते हैं, वो आपके भरोसे पर खरा उतरेगा। स्वयं में हास्यास्पद है। जो उन मित्रों के पास वो गुण नहीं है वो आपको कैसे दे सकता है। आपके हृदय का वो कोना खाली ही रहेगा। यहाँ महाभारत के द्रुपद और द्रोण की घटना को आप जानते हैं। वो घटना आज भी सभी के लिए लागू होती है। मंतव्य साफ है कि जब हम स्वयं पर विश्वास करने लगते हैं, स्वयं पर विश्वास स्वयं से प्रेम करने के बाद उत्पन्न होता है। जब आपके भीतर विश्वास का जन्म होगा तो अन्य लोगों से पहले आप स्वयं पर भरोसा करने लगते हैं। स्वयं से प्रेम, विश्वास और भरोसा होने पर आप अपने आत्मगौरव के प्रति सचेत हो उठेंगे। उस पर किसी प्रकार का आक्रमण आपको स्वीकार्य नहीं होगा। जब आप किसी को मित्र बनाएंगे तो जो आपके पास है उसी को विस्तारित करेंगे। स्वाभाविक है कि मित्र बनने की पात्रता वाले व्यक्ति से ही करने पर ही मैत्री भाव का शुद्धतम स्वरूप सामने आ सकता है। जय हिंद। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।